गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे छंद। आपको मैंने पहले जैसे बताया था कि काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं उसमें रस, छंद, अलंकार होते हैं, तब काव्य की सुंदरता बढ़ती है, यानी कविता की। अब आपने अभी तक पढ़ा रस, अब रस के बाद में आप पढ़ेंगे छंद। अब आपके मन में ये प्रश्न जागृत हो रहा होगा कि छंद क्या है, छंद क्या होता है। तो छंद जो है पद का व्याकरण होता है। क्या होता है? छंद पद का व्याकरण होता है। अब आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा देखिए, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, यति माने ठहराव, रुकना, गति, तुक, लय, गण, सारी चीजों से युक्त रचना ही छंद कहलाती है। और दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं, छंद से काव्य में लय, प्रभा, संगीत और सुव्यवस्थित और सुंदरता का संचार होता है, जिसमें वर्ण, मात्रा, पद, रीति, तुक आदि विशेष नियमों से बंधी हुई रचना ही छंद कहलाती है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्या है? छंद का जो प्रत्येक चरण होता है उसके वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब छंद में जो चरण होते हैं उसमें वर्ण, जैसे वर्ण क्या कहलाते हैं? क, ख, ग, घ, ये क्या है? वर्ण है। इनका क्रम और मात्राओं की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। अब देखिए आप मात्रा के भेद से, मतलब मात्रा के जो फर्क होते हैं उसके अनुसार वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? जैसे का, खा, गा है, ये वर्ण है, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ह्रस्व एवं दीर्घ, मतलब क्या है? ह्रस्व और दीर्घ। वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। देखिए ह्रस्व को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व के लिए हम लघु भी कह सकते हैं। लघु माने छोटा और दीर्घ गुरु माने बड़ा। ये जो मात्राएं होती हैं इसके अनुसार छंद में लगाई जाती हैं। अब जैसे आप देखिए आ, ई, उ, ऋषि, ये क्या है? आ, ई, उ, ऋषि। अब जैसे कि कु, ये सब क्या कहलाती हैं? मात्राएं लघु कहलाती हैं। लघु की क्या होती है? इसमें एक मात्रा होती है, जैसे ये लगी हुई है, ये इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। लघु माने छोटा। अब इसके बाद में आता है आपका दीर्घ या गुरु। क्या बोलते हैं? दीर्घ या गुरु। गुरु माने बड़ा या दीर्घ माने भी बड़ा होता है। अब इसमें जैसे स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये जितने स्वर हैं ये इस तरह से गुरु लिखे जाते हैं। जैसे एस की तरह जो बना हुआ है इसको हम गुरु बोलते हैं। ये दो मात्राओं की संख्या बताता है। कितनी? दो मात्राओं की। जैसे लघु बताएगा एक की काउंटिंग और गुरु बताएगा दो की। अंग और आहा क्या है? अंग और आहा अनुस्वार युक्त विसर्ग मुक्त क्या है? अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु माने जाते हैं। चंद्र बिंदु जो होता है, चंद्र बिंदु से युक्त लघु वर्ण लघु ही होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए हंसना है, ये तो हंसना है, तो हाँ के ऊपर जो चांद बिंदी लगी है वो लघु में ही गिनी जाएगी। लघु मतलब एक मात्रा में गिनी जाएगी। अब जैसे देखिए अंग और हा है, तो अंक में अंक जब जहाँ लिखा है तो अंक जो होगा वो दो मात्रा यानी गुरु में गिना जाएगा। अतः जो है वो भी गुरु में काउंटिंग होगी, दो मात्राओं में। अब जैसे हंसना है, सांप है, आँख है, इनके ऊपर चांद बिंदु तो लगी है, लेकिन ये किस में गिनी जाएंगी? ये आपकी एक मात्रा में ही गिनी जाएंगी, यानी कि लघु में गिनी जाएंगी, आंसू में। अब देखिए छंद के जो तत्व हैं उनके बारे में हम पहले जानते हैं कि ये क्या होते हैं। अब सबसे पहला है चरण। क्या है? चरण। कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं यानी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। अब है दूसरा वर्ण। ये जो लिखा है आपका क्या? ये वर्ण क्या होता है? जैसे का, ख, ग, घ, ये सब क्या है? वर्ण है।
अब दूसरा है मात्रा। मात्रा क्या कहलाती है, मात्रा कैसी होती है, इसके बारे में तो आपको मैंने पहले भी समझा दिया। और देखें, मात्रा जो है प्रत्येक वर्ण में, यानी प्रत्येक वर्ण के जो उच्चारण होता है उसमें जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे आ, तो इसमें क्या लगा, समय लगा, इसको हम क्या कहेंगे, मात्रा। अब है दूसरा क्रम। क्या है, क्रम। अब क्रम में क्या है, क्रम को हम संख्या भी कह सकते हैं। क्रम यानी सबसे पहले आप देखिए संख्या, मात्रा और वर्णों की जो गिनती की संख्या होती है, जैसे मात्रा अपन गिन रहे हैं उसमें जो संख्याएं हम गिनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लेकिन लघु वर्ण और गुरु वर्ण जो होते हैं उनको हम वर्णों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित करने के क्रम को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। कहने का भाव ये होता है कि जो आप छंद में मात्राएं लगाएंगे, जब उनकी काउंटिंग करते हैं यानी गिनती करते हैं, तो बताना पड़ता है आपको कि इस वर्ण में या इसमें कितनी मात्राएं, लघु और दीर्घ के अनुसार आपको ये मात्राओं का क्रम करके बताना पड़ेगा। क्रम के बाद अब आपका आता है यति। यति माने ठहराव या रुकना, इसको क्या कहते हैं, यति। यति से अर्थ है ठहरना या रुकना। अब ये क्या कहलाता है, यति। छंद में मतलब जो छंद होता है, जो उसको पढ़ने में जो प्रभाव होता है या लय होती है, उस छंद को हम पढ़ते समय पाठक को सांस लेने में या रुकने में जो समय लगता है यानी विराम लेते हैं, हम रुक गए, विश्राम के स्थल की निश्चित स्थिति को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं, या उसको हम विराम कहते हैं। अब आता है आपका गति। अब कविता में पढ़ने के लिए, कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है पढ़ते समय, उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और कविता पढ़ते समय प्रभाव होना जरूरी होता है कि ये किस प्रकार से कविता को पढ़ा जा रहा है। अब आपका है तुक। क्या है, तुक। तुक जब क्या कहलाता है, छंद का जो प्रत्येक चरण होता है यानी कविता की जो लाइनें होती हैं उसमें स्वर और व्यंजन की समानता को ही हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे स्वर और जो व्यंजन होते हैं उसकी जो समानता होती है उसको हम क्या कहते हैं, तुक। अब है आपका लय। जैसे मैंने आपको तुक में बताया कि मात्राओं की समानता होती है, उसी प्रकार से जो लय है, लय क्या है, जैसे मैं आपको एक चौपाई सुना रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश बिहु लोग उजागर। ये क्या है, मैंने आपको जो चौपाई पढ़ी इसमें क्या थी, उजागर, सागर, ये लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं आपके शब्द, उसमें मात्राओं की क्या है, समानता है। और जिस लय से मैंने तो उससे उसको पढ़ा लय बनाकर, वो आपकी क्या कहलाई, लय। अब आपका ये आता है गण। क्या है, गण। गण क्या होता है, गण का अर्थ होता है समूह। आपने पहले भी शब्द अर्थों में पढ़ा है, गण माने होता है समूह। क्या है, समूह। इस शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो छंदों के विषय में इसको हम 3 वर्णों में क्या करते हैं, 3 समूह में इसको वर्णित करते हैं। इसी समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। इस प्रकार से यदि वर्णित कर्म का जो क्रम लिया जाए, संख्या क्या है, गण की संख्या 8 है। कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। अब आता है आपका छंद के प्रकार, कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 है मुक्तक छंद। छंद कितने प्रकार के हैं, 3, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। सबसे पहले आप नंबर 1 देखिए, वर्णिक छंद। ये वर्णिक छंद होता क्या है, ऐसा छंद जिसमें वर्णों की प्रधानता, क्या है, ऐसा वर्ण जिसमें वर्णों की प्रधानता हो या वर्णों के आधार पर लिखा गया हो, ना कि मात्रा के आधार पर। क्या है, वर्णों के आधार पर लिखा गया हो बल्कि ना कि मात्रा के आधार पर। अब आता है आपका मात्रिक छंद। क्या है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद हैं जो मात्राओं से युक्त होते हैं। क्या है, मात्रिक छंद। मात्रिक से आपको नाम से ही पता चल रहा है, मात्रा यानी मात्रा से जो युक्त जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। ये कौन कौन से छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई। इसमें मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई। अब आपका आता है मुक्तक छंद। मुक्तक, मुक्त से ही मतलब आपको पता चल रहा है, मुक्त माने स्वतंत्र। क्या, स्वतंत्र।
स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे छंद को हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से जो लिखे जाते हैं उन छंदों को हम क्या कहते हैं? मुक्त छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण अथवा मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, चाहे वर्ण चाहे मात्रा हो, इसमें इसका कोई वर्णेशन यानी कोई भी बंधन नहीं होता है। अब आपके कोर्स में जो है मात्रिक छंद है, जिसमें आपको पढ़ना है चौपाई। क्या पढ़ना है? चौपाई। अब आप देखिए चौपाई की परिभाषा। क्या? चौपाई की परिभाषा। चौपाई सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होना अच्छा माना जाता है। गुरु मतलब एस के आकार की जो मात्राएं रहती हैं 2, वो अच्छी मानी जाती हैं। अब आप उदाहरण देखिए। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा। अब इसमें आप देखिए मात्रा लगाने का तरीका। आपको इसमें चरण बताए, मैंने इसमें 2 ही बताए हैं, आप ध्यान से देख लें। बंदव, बा पे क्या है? अंग की मात्रा है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर अंग आहा की जो मात्राएं रहेंगी वहाँ पर कितनी गिनी जाएंगी? 2। जो एस के आकार की लगी हैं आप उसमें देखिए, ये 2 मात्राएं ऊपर लग गई हैं। ये देखिए, ये मैंने बताया 2 मात्राएं लगी हैं। दा के ऊपर 1। ऊ मैंने बताया था आपको चांद बिंदी वाला, जैसे हंसना है, सांप, ये सब ऐसे जहाँ पे अक्षर आते हैं शब्द, मतलब वहाँ पर क्या है? 1 मात्रा। तो 1 ये क्या कहलाएगी? लघु। गुरु पद, गुरु में 1, रू में 1, पा में 1 मात्रा और दा में 1 मात्रा। पदुम 1 मात्रा, लघु, इस तरह से आपकी मात्राएं लग गई। अब परागा, तो पा 1, रा पे बड़े आ की मात्रा है, तो आ मतलब इसमें क्या लग रहा है? समय लग रहा है, तो इसमें क्या कितनी लगेंगी? दीर्घ, यानी गुरु भी बोलते हैं इसको, दीर्घ भी बोलते हैं, तो 2 मात्रा। और गा पे क्या है? दीर्घ, ये 2। तो अब इसको काउंट कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से आपकी 16 मात्राएं हो गई। अब सुरुचि में सा में छोटी ऊ की 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, चा में छोटी की में छोटी की मात्रा लगी तो 1, सा में छोटे ऊ की है 1 मात्रा, बा बड़ा वा, यानी इसको पढ़ने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। तो ये क्या है आपका? जे आपका बड़ा है स्वर, तो इसमें कितनी मात्रा लगेंगी? 2। सा पे 1 है, सरस, ये सा पे 1, रा पे 1, सा पे 1। अनुरागा, आ पे 1, नाम पे 1, रागा, रा और गा क्या है? दोनों ये बड़े हैं, बड़े आ की मात्रा वाले हैं, तो 2 और 2। अब इसको आप काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से आपकी कितनी मात्रा हो गई? 16 हो गई। अब आप दूसरा उदाहरण देखें। इसमें 4 चरण में ही मैंने आपको समझाया है। पीत बसन परिकर कटी माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंद्र नखारी, श्यामल गौरम मनोहर जोरी। अब इसमें आप देखिए मात्रा लगाने का तरीका। अब इसमें है पीत, पा में बड़ी की मात्रा है तो कितनी? 2, ता छोटा है तो 1, बसन तो 1 1 1, परिकर मैंने आपको बताया था छोटी मात्रा वाले में क्या लगती? 1 ही मात्रा, 1 2 3 4, ये भी 4। कटी, इसमें टा में भी छोटी की मात्रा है तो आपकी 1 1। माथा, माँ बड़ा है था बड़ा है तो इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो ये 1 चरण हो गया आपका, यहाँ से लेकर ये जो विराम लगा है विराम चिन्ह यहाँ तक आपका 1 चरण हो गया। तो आप गिने 1 चरण में पूरी 16 मात्रा होंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई।
अब अगला देखिए आगे इसमें, चारू चाप सर सोहत हाथा। तो चा बड़ा है, क्या है, चा बड़ा है, तो इसमें दो मात्रा, एस की जो मात्रा एस की तरह लगती है उसको दो गिनी जाती है, दीर्घ। अब रू एक, चा बड़ा चा है, बड़े आ की मात्रा लगी है, स्वर है, तो इसमें दो, एक सर एक एक, सोहत क्या है ये, सोहत ओ की मात्रा है, तो इसमें भी दो, हा और ता एक एक, हा था, हा बड़ा है, था बड़ा था है, तो ये क्या है, दो दो। अब इसको आप काउंट करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये दूसरा चरण था, क्या है, दूसरा चरण था, तो इसमें भी 16 मात्राएं हो गई। अब आप तीसरा चरण देखिए, तन अनुहरत सुचंद्र नखारी। अब आप इसको देखिए, तन, तन में भी क्या है, एक एक मात्रा, अनुहरत, आ में एक, ना में, नू में भी एक, हा में एक, रा पे एक, ता पे एक, सू, सू पे भी एक, चंद। अब इसमें भी आधा ना और दा है, तो इसका भी आपका नियम होता है, जब कोई वर्ण के आगे आधा ना आए तो उसमें हम उसकी काउंटिंग दो से ही करते हैं, तो दो लग गई चंद में, दा की एक, ना की एक, खोरी, खा पे ओ की मात्रा है तो दो, और री बड़ी है तो दो। अब आप इसको काउंट करिए, आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से आपकी तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं हो गई। अब आप चौथा चरण देखिए, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। तो श्यामल, तो इस पर कोई मात्रा नहीं होगी, क्योंकि या जब जो है बड़ा, तो इस पर दो हो गई, माँ पे एक हो गई, ला पे एक हो गई, गौर दो हो गई, र एक हो गई, माँ एक, नो दो, हा र एक एक, जोरी, जा में ओ की मात्रा है और रा में बड़ी एक ही है, ये स्वर जो है बड़े आ का स्वर बता रही है, तो दो और दो। अब इसको भी आप काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से आपकी इस चौथे चरण में भी पूरी 16 मात्राएं हुई। तो अब आपको बात समझ में आई कि चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप इतना जान लें कि जहाँ 16-16 मात्राएं आती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका चौपाई छंद हो जाता है। अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, अब आप स्वयं भी इसका अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। अब आप एक उदाहरण देखें इसमें, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। क्या है, सूरज फिर से मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। तो सा में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो दो, यानी दीर्घ। र और ज लघु, क्या है, लघु लघु। फिर फा में छोटी ई की है तो लघु लघु। से, तो ये क्या है, दीर्घ, ठीक। ये हा में ऐ की मात्रा है तो दीर्घ। मुस्काया, तो माँ में छोटे ऊ की, सकाया, एक एक, का बड़ा का, या बड़ा या, तो इसमें कितनी है, दो दो। तो आप काउंट करें, 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब है कोयलिया ने गान सुनाया, तो का पे ओ की मात्रा है तो दो, यानी दीर्घ। या लघु लघु, दीर्घ लघु, सॉरी देखिए फिर से देख लें आप इसको, दीर्घ लघु लघु दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, लघु लघु दीर्घ दीर्घ। अब आप इसको देखें, काउंट करें कैसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से ये आपकी मात्राएं 16 हुई। अब इस वाले को, बंदव गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, पीत बसन परि कटिमाथा, चारू चाप सरस हाथा। अब इसमें आपको मैंने
पहले लगा के मात्राएं बताई हैं, आप स्वयं अब इस पर मात्राएं लगाएं।